आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कोरोना के खिलाफ न्यूज 18 उर्दू की सबसे बड़ी मुहिम, जिंदगी का यकीन, वैक्सीन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, न्यूज 18 उर्दू की सबसे बड़ी मुहिम, जिंदगी का यकीन, वैक्सीन, 1 माह तक कामयाबी से चली। अब हम इस मुहिम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस सफर में हमें आपका भरपूर ताउन मिला। इस मुहिम से मुल्क भर के लोग जुड़े, गांव-गांव और शहर-शहर में इस मुहिम का असर दिखा। व्यूअर्स ने हमारी इस पहल की सताइश की। न्यूज 18 उर्दू की सबसे बड़ी मुहिम, जिंदगी का यकीन, वैक्सीन, 1 महीने तक कामयाबी से चली। इस मुहिम से मुल्क भर के लोग जुड़े, गांव-गांव और शहर-शहर में इस मुहिम का असर दिखा। कई लोगों ने न्यूज 18 उर्दू की मुहिम से जुड़कर खुद वैक्सीन लगवाई और दूसरों को भी इसके लिए बेदार किया। लोगों ने न्यूज 18 उर्दू की मुहिम से जुड़कर बाकायदा वैक्सीनेशन के फोटो भी मुहिम के प्रोग्राम में शेयर किए। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लोगों ने जिंदगी का यकीन, वैक्सीन मुहिम की जमकर सताइश की। वैक्सीन लगाइए, कोरोना को हराइए, क्योंकि जिंदगी का यकीन वैक्सीन है। और याद रखिए मंत्र, जिंदगी का यकीन वैक्सीन है, वरना सीन संगीन और फोटो गमगीन है। तो लगा लें, इससे पहले कोरोना हमारे रास्ते लगा दे। जिंदगी का यकीन वैक्सीन मुहिम से बड़ी तादाद में लोग जुड़े। हमारी कोशिश रंग लाई और बड़ी तादाद में लोगों ने न्यूज 18 उर्दू के टारगेट व्यूअर्स को हम ये समझाने में कामयाब रहे कि इस मोहलिक दौर में कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे कारगर हथियार है। हमारी मुहिम से मुल्क के मारूफ उलमाए कराम, धर्मगुरु, सियासी लीडरान और सामाजिक कारकुनान ने शिरकत की और आवाम से वैक्सीनेशन के लिए अपील की। जिस तेजी से अब लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी आई है, इससे यही जाहिर होता है कि बहुत जल्द हमारा पूरा मुल्क वैक्सीनेटेड हो जाएगा और हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। नाज़रीन, न्यूज 18 उर्दू की मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन से मुल्क भर से लोग जुड़े। लोगों ने न्यूज 18 उर्दू की इस पहल की तारीफ की और आज मुहिम के इख्तितामी प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत खास मेहमान केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब, सर, न्यूज 18 उर्दू की मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन के इख्तितामी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मुझे बुलाया और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ इस मुहिम को चलाने के लिए। ये बेदारी कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है, ये बेदारी की मुहिम बहुत अहम है और आपने ये मुहिम चलाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज हिंदुस्तान कोविड-19 के खिलाफ जंग में दुनिया को वैक्सीनेशन के मामले में रहनुमाई कर रहा है। सर, इसे आप किस तरह से देखते हैं? रहनुमाई करनी ही चाहिए जी, क्योंकि हिंदुस्तान न सिर्फ जदीद दौर की उभरती हुई ताकत है जी, बल्कि हिंदुस्तान एक कदीम तहजीब है और इस कदीम तहजीब का एक जो बुनियादी उसूल है वो ये है कि हम सिर्फ अपने बारे में फ़िक्रमंद नहीं हो सकते जी, हमको दूसरों के बारे में भी फ़िक्रमंद होना है। बिल्कुल। और ये ध्यान रखिए कि कोविड ने एक हमें बड़ा पैगाम दिया है और वो ये है कि बीमारी कहीं भी होगी वो सेहत के लिए हर जगह ख़तरा होगी।
गरीबी कहीं भी होगी वो खुशहाली के लिए हर जगह ख़तरा होगी। इनसिक्योरिटी, अदम तहफ़्फ़ुज़ कहीं होगा वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए ख़तरा होगा। तो हमारे यहाँ तो हमारी तहज़ीब की बुनियाद ही ये है, हिंदुस्तानी तहज़ीब की, कि जिसे रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो हमारे सबके अंदर यकसा है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे के साथ की परेशानी तकलीफ़ में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होना चाहिए। अयम निज परो वेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुम्बकम। पूरी दुनिया हमारा ख़ानदान है, इस ख़ानदान के बारे में फ़िक्र करना हमारी जिम्मेदारी है। सर, बड़ी अच्छी बात आपने कही। सर, कोरोना टीके को लेकर हम देखते हैं कि लोगों में अभी भी डर, गलतफहमी पाई जाती है और खासकर देही इलाकों में अभी भी वैक्सीन को लेकर अफवाह और गलतफहमियां पाई जाती हैं। सर, इस पर आखिर काबू कैसे पाया जा सकता है? देखिए, अफवाहें तो उन लोगों ने पैदा की जिनके मफाद इससे वाबस्ता थे, लेकिन मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार नहीं करना चाहता, क्योंकि जितनी रिपोर्टें आ रही हैं हमारी स्टेट में ख़ास तौर से, लेकिन आम तौर से सब जगह, कि जिस वक्त शुरू में सप्लाई कम हो जाती थी लेकिन वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद ज़्यादा थी, अब तो उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने वालों को उनका इंतज़ार करना पड़ता हो जिनको वैक्सीन लगवानी। और केरला में तो जो एक वायल होता है जिसमें 10 खुराक होती हैं, वैक्सीन की डोजेज होती हैं, वो उसमें असल में 11 होती हैं, एक वेस्टेज में गिनी जाती है। केरला में तो 11 की 11 डोजेस का इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी जो सूबे हैं उनसे भी बहुत अच्छी रिपोर्टें हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने वाले बैठे हैं और वैक्सीन लगवाने वाले मौजूद नहीं हैं। लेकिन फिर भी आपकी बात सही है कि कुछ लोगों ने इस मामले में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, और जो मैं समझता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो ख़त्म होती चली जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर अवाम में गलतफहमी, उनमें बेदारी लाने और इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर मजहबी मकामात का जो किरदार है उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, एक बुनियादी बात, अगर आप इसको मजहबी नुक्ता नज़र से देखना चाहते हैं तो कौन सा मज़हब है जिसने ये कहा है कि आप जो आपके दौर की ज़रूरतें हैं, आप अगर किसी क्राइसिस, किसी हंगामी सूरत हाल से दो चार हैं तो उसका आप इंतज़ाम न करिए? किसी ने भी नहीं कहा। बल्कि मैं तो अक्सर बताता हूँ कि कुरान हकीम में आया है, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो सख्त अजाब में मुब्तला किए जाओगे और तुम्हारी जगह किसी दूसरे को बिठा दिया जाएगा। तो ये सख्त अजाब क्या है? अगर मैं बीमारी का शिकार हो मैं दवाई न लूं और बीमारी का शिकार हो जाऊं तो ये दुनियावी अजाब की बात हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई गलतफहमी दिमाग में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आम तौर से सभी लोगों का ताउन इसमें हासिल है और सभी लोग यही मशवरा दे रहे हैं कि इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन मौसर तरीन तरीका है। सर, हमने देखा कि कोरोना वैक्सीनेशन में हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनाया और एक दिन में रिकॉर्ड 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन हुए। दूसरे ममालिक के मुकाबले में हिंदुस्तान की इस पहल को कैसे सर आप देखते हैं? मैंने पहले ही आपको कहा कि हमारा मुल्क जी वो बहुत बड़ा मुल्क है जी।
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, हमारी सोच जो है वो भी मैंने आपको बताई। तो ये तो आज भारत से ये उम्मीद दुनिया को करनी ही चाहिए। हाँ, इसका नतीजा ये मुस्बत होना चाहिए कि जहाँ हम दूसरों को भी राह दिखा सकें। ये बड़ा तशवीशनाक पहलू है। मैं एक बताऊं आपको, आज लगभग 100 मुल्क हैं दुनिया के जहां पर ये वैक्सीन नहीं लग नहीं पा रही है। वो इसलिए नहीं कि वो गरीब हैं, बल्कि इसलिए कि वहां पर जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो बहुत खराब है। हमारे पड़ोस में हम देख रहे हैं कि वहां लोग अपनी उस परेशानी में मुब्तला हैं, लेकिन सड़कों पे बजाय इसके कि डॉक्टर नजर हमें इस तरह की तहरीकें नजर आए जो आप चला रहे हैं, हमें सड़कों पे बड़ी बड़ी बंदूकें लिए हुए लोग नजर आते हैं। और पता चलता है कि वहां पे जो बेचारे बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने पहले कहा था कि सिर्फ अपनी सेहत को लेके हम बेफिक्र हो जाएं कि हमारे यहाँ ठीक है, वो सही नहीं है। हमें ये बीमारी तो कहीं और पैदा हुई, लेकिन आज पूरी दुनिया इस बीमारी का सामना कर रही है। तो हमें ये भी फिक्र करनी पड़ेगी कि ये जो जहाँ पे जहाँ एनार्की है, बिल्कुल कानून जैसी कोई चीज नहीं है। आदमी जो अपने आप को मुजाहिदीन आज़ादी कह रहे हैं, वो बंदूकें लेके घूम रहे हैं जी। मुजाहिदीन आज़ादी को तो लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, वो बंदूकों से थोड़ी वो अपनी रीत कायम करते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल केरल से जुड़ा हुआ है कि केरल में हमने देखा कोरोना के खिलाफ शुरुआती दौर में मिसाली काम केरल ने किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुल्क के 50 से 60% केसेस सिर्फ केरल से हो रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कहां पर कमी रह गई या गलती कहां पर हुई? नहीं, कमी नहीं है। हम कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकंड सर्ज कैसे आई और कैसे एकदम से लगभग गायब हो गई नॉर्दर्न इंडिया में, कोई दर हकीकत इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। इसलिए कि जहाँ तक एहतियाती तदाबीर का मामला है, सेकंड सर्ज के पहले से केरला ऐसी स्टेट है जहाँ आपको एक आदमी बगैर मास्क के नज़र नहीं आएगा। हर कोई मास्क पहनता है। यहाँ पे हाईएस्ट वैक्सीनेशन है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हमारे त्योहारों के मौके पर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो मेरी समझ से 3 हैं फैक्टर जिसकी वजह से केरला में ये तादाद बढ़ी हुई है। एक तो ये पूरी की पूरी स्टेट, इसमें कहीं बीच में चेन ब्रेक नहीं होती। लगभग 680 किलोमीटर का ये शहर है और कोरोना को तो रोकने के लिए चेन ब्रेक होना ज़रूरी है। यहाँ 600 से ज़्यादा किलोमीटर तक चेन ब्रेक नहीं होती। और फिर केरला का आदमी सबसे ज़्यादा गैर मुल्कों में और अपनी अलग अलग जो रियासतें हैं, सूबे हैं, उसमें काम करता है। वो लोग लगातार अपनी फैमिलीज से मिलने आते हैं। तीसरी बात यह है कि बेहतरीन, हमारे नीति आयोग कहता है कि केरला में जो सेहत की जो सहूलियतें हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका मुकाबला वेस्टर्न यूरोप के साथ किया जाता है। और एक उसूल याद रखिए हमेशा, जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तिब्बी सहूलियात अच्छी होंगी, वहां पर लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो ये कई फैक्टर हैं, लेकिन ये भी साथ में ध्यान रखिए कि जो नेशनल एवरेज है 1.54 का मॉर्टेलिटी रेट, केरला में वो 0.54 है, यानी 1/3 है। तो है, नंबर है हमारे यहाँ,
लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये ओणम की वजह से, जो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, उसकी वजह से जो छूट दी गई थी, उसके असरात शायद 15-20 दिन और रहेंगे। बिल्कुल सर, जिस तरह से बड़े पैमाने पर केरला में वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या मानकर चला जाए कि अब कोरोना के केसेस में कमी आएगी? नहीं, एकदम काबू में आएंगे। मैंने आपको बताया ये अकेला सूबा है जहां 10, एक वायल में 10 नहीं 11 की 11 डोज इस्तेमाल की गई हैं। अकेला सूबा है पूरे मुल्क में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही उम्मीद करती है कि आप 10 कम से कम इस्तेमाल करिए, हमने 11 इस्तेमाल किए हैं। सर, अब आपसे मुतालिक एक सवाल कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के, आपने कोरोना के दोनों डोजेस ले लिए, कोई परेशानी सर आपने महसूस की, कोई साइड इफेक्ट आपको महसूस हुआ हो? मेरे ख्याल से सिवाय इसके कि 24 घंटे के बाद एक थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि कोई इंजेक्शन लगा था हाथ लगाने पे, वो भी। इसके अलावा तो मैंने कुछ महसूस नहीं किया। सर, अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना के केसेस में कमी आ रही, लोगों में एक लापरवाही सी आती जा रही, लोग अब कोरोना के खतरे से डर नहीं रहे, तो ऐसे लोगों को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे? उम्मीद भी यही करनी चाहिए कि यह खतरा कम होगा, एतमाद भी होना चाहिए, लेकिन जब तक ये खतरा टल नहीं जाता तब तक एहतियात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, हमारी मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन का लोगों पर अच्छा असर रहा, लोगों में इससे बेदारी भी आई, लेकिन अभी भी सर कुछ लोग वैक्सीनेशन को लेकर तजब्जुब के शिकार हैं। सर, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कुछ पैगाम है? ऐसे लोगों को आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? एक ही बात है कि जब सब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और कोई हादसा नहीं हुआ है, तो कम से कम तजर्बे पे तो यकीन कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों के बारे में एक कहावत मशहूर है नॉर्दर्न इंडिया में, जहाँ कहते हैं कि शुबे का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो सिर्फ उनसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि बिला वजह में अपने दिमाग में इस खौफ को मत आने दीजिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए, हमारी इस मुहिम को मजीद मजबूती देने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ इस मुहिम को चलाने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद। तो नाजरीन, जिंदगी का यकीन वैक्सीन मुहिम को मजबूती देने के लिए हमारे साथ केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब जुड़े हुए थे, जिन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू की इस पहल की सताइश की, इस पहल की तारीफ की, और उन्होंने कहा कि जिस तेजी से अब मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, ऐसे में बहुत जल्दी हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ ये जंग जीत जाएगा। चलिए यहां पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। नाज़रीन, अमेरिका के दौरे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 समिट से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने वैक्सीनेशन में हिंदुस्तान की हुसूलियाबियों का भी जिक्र किया। देखिए। अमेरिका के दौरे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 समिट से खिताब किया। यहां उन्होंने कोरोना से लड़ाई में हिंदुस्तान की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान की सप्लाई चेन का इस्तेमाल पूरी दुनिया को वैक्सीन मुहैया कराने में करने की बात कही। As newer Indian vaccines get developed, we are also ramping up production capacity of existing vaccines. As our production increases, we will be able to resume vaccine supply to others too. For this, the supply chains of raw materials must be kept open. With our Quad partners, we are leveraging India's manufacturing strength to produce vaccines for the Indo-Pacific region. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा इंसानियत को एक खानदान की तरह देखा है। हिंदुस्तानी कंपनियों ने कम कीमत पर जांच किट्स,
दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट्स, पीपीई किट्स वगैरह का प्रोडक्शन बढ़ाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की जानकारी भी दी। दूसरी लहर के बीच वज़ीर-ए-आज़म ने कई ममालिक से भेजी गई इमदाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन मुहिम चला रहा है, जिसमें हाल ही में एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन भी शामिल है। India is now running the world's largest vaccination campaign. Recently, we vaccinated about 25 million people on a single day. Our grassroots level healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. Over 200 million Indians are now fully vaccinated. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में जारी वैक्सीनेशन को लेकर मेडिकल अमले और आवाम का शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान में चल रहे दुनिया की सबसे बड़ी कोरोना वैक्सीन मुहिम पर अब दुनिया की नजर है। आने वाले कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान 100 करोड़ वैक्सीनेशन के टारगेट को भी मुकम्मल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, जिंदगी का यकीन वैक्सीन मुहिम से मुल्क भर से लोग जुड़े। 1 महीने तवील हमारी ये मुहिम चली और न्यूज़ 18 उर्दू की इस पहल की 4 जानिब से सताइश की जा रही है। इस मुहिम के दौरान हमारे साथ उलमाए कराम, धर्म गुरु, एक्टिविस्ट और इसके अलावा अगर शोरा, उदबा और इसी तरह से सियासी लीडरान की बात करें, हर तबके और हर समाज के लोग हमारी इस मुहिम के साथ जुड़े और उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम को मजबूती दी। और इस वक्त मेरे साथ 2 बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के, अक्सर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं हमारी इस मुहिम को मजबूती देने के लिए। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम में। और मेरे साथ एक और खास मेहमान मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, मारूफ आलिम दीन हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम को मजबूती देने के लिए, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। मोहसिन वली साहब, जिंदगी का यकीन वैक्सीन 1 महीने तक हमारी ये मुहिम चली और अब ये मुहिम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। हमारे से इख्तितामी हमारा ये प्रोग्राम है। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन में लोगों में अब एक बेदारी आई है, एक लोगों का रुझान बढ़ा है वैक्सीनेशन की तरफ, ऐसे में हिंदुस्तान दिसंबर के आखिर तक अपने टारगेट को पूरा कर लेगा? जी अबू हुरैरा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपके चैनल को। तो मैं तो इस का, चूंकि आपने कहा ये आखिरी प्रोग्राम है, तो मैं कहूँगा जिंदगी का यकीन वैक्सीन न्यूज़ 18 बहुत खूब मुबारक देता हूँ। और देखिए, इसमें बहुत साफ गोई के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसी वबा के लिए वैक्सीन दिए गए, पहले पोलियो के लिए दिए गए, तो ख़ास तौर से ख़ास तबके को टारगेट किया जाता था कि साहब ये वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, इनको सुपरस्टिशंस हैं। लेकिन हम लोगों ने दिखा दिया है। आपने कहा कि सब धर्म गुरुओं ने, उलमाए किराम ने, हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे साफ सुथरे आलिम दीन हमारे साथ खालिद रशीद फिरंगी महली साहब बैठे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही वो नपे तुले अल्फाज में बोलते हैं। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि आपकी जो जद्दोजहद है और जो आपने सोचा, आपकी जो सोच है, वो बहुत कीमती है आने वाले दिनों के लिए। मैं तो कहूँगा अगर आपके प्रोग्राम से एक भी जान बच जाती तो बहुत वर्थ होता, लेकिन यहाँ तो लाखों जानें बचेंगी। लाखों लोग आपके प्रोग्राम को देख के वैक्सीन लगवाने गए हैं और मैंने नहीं सुना जी। मैं सही कहता हूँ और मैं बिल्कुल साफ गोई से कहता हूँ हमेशा, जिस दिन के बाद आपका प्रोग्राम, और मैं उसमें शामिल था इनॉग्रेल प्रोग्राम में, जिसमें और भी बहुत से लोगों ने बोला था जी। जब आपने पहला प्रोग्राम किया था इस सीरीज का, उसके बाद से मैंने किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं सुना कि कोई आदमी ने कहा हो कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। लोग आगे बढ़े, लगवाए, उसके फायदे देख रहे हैं। और ये पीक जो आया है, वैक्सीनेशन का पीक आया है। हमने कोरोना के पीक की बात करी थी, मैं तो वैक्सीनेशन के पीक की बात करूंगा। जिस दिन वजीर आजम साहब का, मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन 2.63 करोड़ वैक्सीन लगाए गए और ये पूरी दुनिया ने इसको वॉच किया।
इसको पूरी एक दुनिया ने रिकॉर्ड वॉच बना, किया बिल्कुल। और रिकॉर्ड बना, और उसमें आपकी मुहिम दाखिल है, आपकी मुहिम इसमें दाखिल है। अब आपको अलग अलग नहीं कर सकते कि आपकी मुहिम से कितने लोग इस 2.68 में आए, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं कि आपकी मुहिम को इसमें दखल है और बहुत अच्छी मुहिम आपने चलाई। और मैं इसको फिर एक बार कहूंगा, जिंदगी का यकीन वैक्सीन न्यूज़ 18। बहुत और बहुत ये शुक्रिया बहुत बड़ी बात। मोहसिन वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से, जिस तरह से डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने बताया, पूरे हिंदुस्तान को और ख़ासतौर से जो न्यूज़ 18 उर्दू के नाजरीन हैं उनका प्यार हमें मिला, उन्होंने सताइश की न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम की। मैं मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली साहब आपके पास आना चाहूँगा। सर, जिस दिन हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी उस दिन भी आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े थे, और आज जब हम इख्तितामी पड़ाव पर पहुंच गए हैं तो वहां पर भी आप हमारे साथ हैं। सर, हमने देखा कि इस मुहिम में सरकार की जितनी कोशिशें रहीं उतनी ही काविशें हमने देखा कि दूसरी तंजीमों की भी रहीं, आम लोगों की रहीं, लेकिन उलमा का किरदार बहुत अहम हो जाता है। मदारिस के असातिज़ा, मसाजिद के आइम्मा और मुअज्जिनीन, और इसी तरह से उलमाए कराम का किरदार बहुत अहम हो जाता है जब इस तरह के काम होते हैं मुल्क में। वजह फरमाया। पहले तो जिस तरीके से आपके चैनल ने न्यूज़ 18 उर्दू ने इस वैक्सीनेशन ड्राइव को इतने बड़े पैमाने पर पूरे महीने भर पूरे मुल्क में इसको एडवर्टाइज किया है, इससे एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा पैगाम गया है कि किस तरीके से मीडिया एक माशरे के लिए, समाज के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। और इसके लिए मैं न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम जिम्मेदारान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि सभी को मालूम है कि सेहत अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नेमत है और सेहत की हिफाजत करना हर इंसान का मजहबी फरीजा है। और कोविड कितनी खतरनाक बीमारी है इसका अंदाजा और इसका इल्म सभी को हो चुका है, और उससे बचाव के लिए जो वाहिद रास्ता है, जाहिर सी बात है, वो वैक्सीनेशन है। और जिस तरीके से उलमाए कराम ने आगे बढ़ करके अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मदारिस से, मुख्तलिफ मसाजिद से और जुमे की नमाजों में, खुतबे में भी इसके लिए ऐलानात किए हैं, उससे कहीं भी जो भी गलत फहमियाँ या मिसकंसेप्शंस पाए जा रहे थे वो बआसानी दूर हुए। और उसी का ये नतीजा है कि आज कई करोड़ लोग अपने मुल्क में उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। और जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी तादाद में अपने यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है उतनी तो वैक्सीन बहुत सारे ममालिक को मिला करके वहां पर लगाई गई है। लिहाजा इसके लिए मैं न्यूज़ 18 के तमाम जिम्मेदारान को और जो लोग भी इस मुहिम से जुड़े रहे पूरे महीने भर, उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हुए एक बार फिर से यही अपील करूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक डबल डोज नहीं ली है वो लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि खुद अपने और अपने घर वालों का वैक्सीनेशन यकीनी जरूर बनाएं। बहुत शुक्रिया खालिद रशीद साहब हमारी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपके पास आना चाहूँगा। सर, वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई जो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, अब जिन लोगों का पहला डोज हो गया वो दूसरे डोज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिनके दोनों डोजेस पूरे हो चुके हैं अब वो सोच रहे हैं कि अब एक तरह से हीरो बन गए हैं, अब उन्हें ना मास्क की जरूरत है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, ना तो किसी तरह के प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है। तो ऐसे लोगों को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जिन्होंने डबल डोज ले लिए लेकिन अब बिल्कुल एक तरह से गलतफहमी के शिकार हैं, लापरवाह हो गए हैं? डबल डोज लेना कोई तमगा नहीं है कोरोना की इम्यूनिटी बनने का, बिल्कुल नहीं है। ये सर्टिफिकेट नहीं है कि आप कोरोना से इम्यून हो गए, क्योंकि हमारे वैक्सीन में हमने हमेशा कहा है कि 70% लोगों को इम्यूनिटी होती है जी। तो 30% में वो कौन लोग हैं जिनको इम्यूनिटी नहीं हुई, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, पता नहीं लगाया जा सकता। और इसलिए आपको बिल्कुल भी आपने अभी बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, हीरो बन गए, हीरो बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही एतदाल के साथ और बहुत ही फिक्र के साथ। देखिए, ये जो बीमारी है ये एक अजाब है, और मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर कह रहा हूँ ये एक अजाब है, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल में भी ये चीज़ होती है कि एक समाज में इतने बड़े पैमाने पर एक ऐसी बीमारी आ जाए जिससे इतनी ज़्यादा मौत हो जाए, तो ये इट्स ए वेरी सीरियस थिंग। और हम लोग
इसमें सब उतने ही कम जानते थे इसके बारे में जब ये शुरू हुआ था जितना आप लोग जानते थे, और हम सब ने मिलके पढ़ के और तजर्बे से और लोगों की परेशानियों को देखकर, ऑक्सीजन की कमी को देखकर और कैसे लोग इसमें अपनी जान बहक हुए हैं उसको देखकर, एक एक घर से कितने कितने लोगों को कोरोना हुआ है उसको देखकर इस बात पे और इस नतीजे पे बहुत देर बाद पहुंचे कि अब टीका आएगा तो टीका लगेगा। फिर टीका आ गया, फिर टीका लगना शुरू हो गया, फिर वो शरारतें हुई कि टीका नहीं लगवाना है, और उसके बाद आप जैसे लोगों की और चैनल्स की और बहुत से और इदारों की जो तरकीब है उससे लोगों में टीका लगा और बहुत अच्छी तादाद, जैसे अभी मौलाना ने फरमाया कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद करीब 30 to 40% लोगों को जो है वो डबल डोज और उससे ज़्यादा लोगों को 78% से ज़्यादा लोगों को सिंगल डोज लग चुकी है। और इस मुकाम पे पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने इसका जिक्र अभी अपनी अमेरिका के दौरे पे भी किया है और इससे पहले भी किया है, जाने से पहले भी उनकी तकरीर में इस बात का मेंशन मिलता है। और ये इसलिए किया है क्योंकि पूरी दुनिया के लिए ये एक मिसाल है और हमने करके दिखाया है और इस बात का सबूत है कि हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम अगर कर सकते हैं तो हमको करते रहना चाहिए। आपकी मुहिम कामयाब होकर अब इख्तिताम पे पहुंच रही है तो ये खुद में इस बात का एक सबूत है कि आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, मीडिया ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, उलमाए दीन ने बहुत अच्छे से किया है और जो पढ़े लिखे हजरात हैं उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, डॉक्टरों ने भी बहुत अच्छे से किया है, नर्सेज ने, पैरामेडिकल्स ने, सब ने मिलजुल कर लोगों को इस बात पे मोटिवेट किया है और उनका जहन बनाया है कि वो टीका लगवाएं। और इस बात को जो आपका असल सवाल है कि जिनके टीके लग चुके हैं उसमें अब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन सामने आएंगे। लॉन्ग कोविड के केसेस अभी हमारे पास चल रहे हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उसको कहते हैं जो टीका लगने के दोनों डोज के बाद होता है। तो ये सब अभी आगे आने वाले मराहिल हैं जिससे हमको गुजरना पड़ेगा। इसलिए ये तो बिल्कुल भी मौका इस बात का नहीं है कि हम सेलिब्रेट करें या खुशी मनाएं, या आगे आने वाले दिनों में हम लोग बार बार कह रहे हैं दिवाली का है त्यौहार और उससे पहले दशहरे का त्यौहार है, रामलीलाएं कहीं कहीं तो होंगी ज़रूर। ज़्यादातर लोगों ने अज़्म किया है कि वो ना करें रामलीला की बीड़ी खट्टी, लेकिन कहीं ना कहीं होगी, छोटी जगहों पर होंगी, तो उसमें मास्क लगा के जाएं। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, अभी मैंने देखा जो बाइडेन और पीएम मोदी दोनों मिल रहे हैं और दोनों ने मास्क लगाया हुआ है। बिल्कुल। तो कितनी अच्छी बात है ये, वो एक मैसेज दे रहे हैं। अमेरिका का सदर और हमारा प्राइम मिनिस्टर दोनों एक मैसेज दे रहे हैं कि मास्क लगाना अभी भी जरूरी है, चाहे वो व्हाइट हाउस हो उसमें भी जरूरी है। तो जब वहां जरूरी है, स्कूलों में जरूरी है, हम घर पे भी इसकी एहतियात कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी एक मैसेज जा रहा है आपके जरिए और चैनल्स के जरिए और मीडिया के जरिए और हम लोगों के जरिए, उलमाए दीन के जरिए, कि हमको बेएहतियाती इसमें नहीं करनी है। बिल्कुल। और जैसे सड़कों पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना हुई, तो ये सही बात है, ये इसमें बिल्कुल। यानी दोनों डोज लगाने के बाद भी आपको बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत है। लापरवाही बिल्कुल ना हो, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही होगी तो दोनों डोज लगाने के बाद भी आप कोरोना के शिकार हो सकते हैं। हो सकता है उसकी शिद्दत में कमी हो, लेकिन आप उसके शिकार हो सकते हैं दोनों डोज लेने के बाद। और मोहसिन वली साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि लापरवाही थोड़ी सी भी होगी तो दुर्घटना जो है वो एक तरह से हो सकती है। मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपके पास आना चाहूँगा। मौलाना, मैंने देखा कि जिस तरह से मुश्किल हालात में जो मजहबी मकामात हैं, चाहे उसमें मसाजिद की बात करें, मसाजिद की बात करें, मंदिरों की बात करें और इसके अलावा दरगाहों की बात करें, चर्च गुरुद्वारे की बात करें, इनका बहुत अहम किरदार रहा। जिस वक्त दूसरी लहर चल रही थी या उससे पहले की बात करें या वैक्सीनेशन के दौर में हम बात करें, जब वैक्सीनेशन चल रहा है, तो ऐसे में मजहबी मकामात का बहुत अहम किरदार देखने को मिला है। यानी आपने देखा कि पिछले 2 सालों में जितने भी मजहबी मकामात हैं कहीं पर भी पब्लिक गैदरिंग बाय एंड लार्ज नहीं हुई है। और हम लोग यहाँ भी ज़ाहिर रमज़ान में तरावी में जहाँ हज़ारों का मजमा होता है और ईदैन के मौके पे जहाँ ईदगाहों में लाखों लोग जमा होते हैं, लोगों ने उलमाए कराम की अपीलों पर और हुकूमत ने जो गाइडलाइन इशू की उनका पूरा लिहाज रखा, पूरा एहतराम किया और लोगों ने इस बात को समझा कि अगर हमारे बड़े जिम्मेदार कोई बात कह रहे हैं
तो यकीनी तौर पर उसके पीछे कोई ना कोई अहम बात है। तो लिहाजा लोगों ने इतने बड़े ओकेजन ईद उल फित्र और ईद उल अजहा जैसे ओकेजन्स को भी अपने घरों में रह करके ही मनाया और मसाजिद का रुख नहीं किया। और रमजान जैसे मुकद्दस महीने में जिसमें जो लोग एक बड़ी तादाद है जो साल भर मसाजिद में नहीं जाते हैं लेकिन रमजान मुबारक में जरूर जाते हैं, तो लिहाजा सभी ने इस एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत दिया है, एक सिविलाइज कौम होने का सबूत दिया है। और जैसा मोहतरम डॉक्टर मोहसिन साहब ने अभी फरमाया, अभी जरूरत इस बात की है कि तमाम प्लेसेस पे, चाहे पब्लिक प्लेसेस हैं या इबादतगाह हैं, वहां पे प्रिकॉशन और एहतियात को हम लोग फॉलो करते रहें। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि आमतौर पर पब्लिक प्लेसेस पे लोग उतना प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं जितने लेने की जरूरत है, जो कि खुदा न खास्ता कहीं खतरनाक साबित ना हो, इसलिए भी इस पर मुस्तकिल तवज्जो देते रहने की अभी जरूरत है। बिल्कुल, यानी अभी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है, इस वजह से अभी भी बहुत एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, हमारी इस इख्तितामी प्रोग्राम पर क्या कुछ पैगाम आप देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूवर्स को, और ख़ासतौर से उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनके जहन में अभी भी ये कीड़ा है या जिनके जहन में ये भी अभी एक तजब्जुब है कि वैक्सीन से किसी तरह की परेशानी हो सकती है, मुश्किल में मुब्तला हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है वैक्सीन से परेशानी। सबसे पहली परेशानी तो ये है कि कोरोना नहीं होगा, इससे बड़ी क्या परेशानी होगी। कोरोना नहीं होगा, आप कोरोना से बच गए, उसकी शिद्दत से बच गए, उसके हमले से बच गए, आईसीयू में जाने से बच गए, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है ना वैक्सीन लगवाने के बाद। इसको समझना चाहिए। मैं इसको उल्टा करके इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोगों की समझ में आए कि वैक्सीन हमारे फायदे के लिए है। देखिए, थोड़ा बुखार आएगा, हमने बहुत लोगों को देख लिया है, वैक्सीन लगवाने के बाद कई चीजें होती है, मैं आपको बता दूं जी, ये सब होंगी, अगर होंगी तो इससे डरना नहीं है। बुखार आ सकता है, दर्द हो सकता है, भूख कम हो सकती है, किसी किसी को बहुत कम सर में दर्द हो सकता है, बदन टूट सकता है, उल्टी आ सकती है, कभी कभी आपका कोरोना का टेस्ट भी पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना से जो मॉर्टेलिटी है, जो इसकी जो शिद्दत है, जैसे अभी हजरत ने भी फरमाया, ये बहुत कम हो जाएगी। और ऐसे डेटा आ गए हैं कि जिन लोगों को दोनों डोज लग गई है, उनको जब कोरोना हुआ है तो न तो वो आईसीयू में गए, न वो बहुत ज्यादा शदीद बीमार हुए, न वो वेंटिलेटर पे लगे। ये बात सही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। दूसरी बात, आपने मज़ाहिब से जुड़ी हुई जो जगहें हैं, हमने देखा था गुरुद्वारों में ऑक्सीजन बटी थी, ऑक्सीजन बैंक बने थे, हमने गुजरात की मस्जिदों में देखा, वार्ड बना दिए उन्होंने, हमने बॉम्बे के चर्चेज में देखा। नहीं, हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब मौजूद हैं, उन्होंने खुद इसके लिए बेदारी मुहिम चलाई, उनका जो इदारा चलता है उसमें खुद उन्होंने बाकायदा कैंप लगाया। हजरत कम बोलते हैं और काम ज्यादा करते हैं, और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है इस वक्त। हमारे यहाँ बात करने वाले लोग बहुत हैं, काम करने वाले लोग कम हैं। तो हमें काम करने वाले लोग चाहिए, जो घर से भी और बाहर से भी और दिल से इखलास के साथ, जो हमारे यहाँ एक लफ्ज है ना, इखलास के साथ काम करें, अल्लाह की रजा के लिए काम करें, वो जरूरी है। और कोरोना में कुछ लोगों ने ऐसा करके दिखाया है, भिवंडी में दिखाया है, और जो स्लम है बॉम्बे का धारावी, उसमें करके दिखाया है। कितने लोगों ने खाने बांटे हैं, कितने लोगों ने एक दूसरे की तीमारदारी की है घरों में, और हिंदुओं ने मुसलमानों की वो की है खिदमत, और मुसलमानों ने हिंदू की है। बहुत बड़े बड़े मैसेज गए हैं, और ऐसे मैसेजेस सबको पता है। लेकिन इस मुल्क की ये दो आंखें जो हैं, इनके जरिए से ही ये मुल्क चलेगा, इसके बगैर नहीं चलेगा। और इसलिए हमको मिलजुल कर, सबको एक होकर, बार बार सब लोगों ने मिलकर कहा है, हर मंच पे कहा गया है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, सबको यूनाइट होकर काम करना पड़ेगा, तब हम कोरोना को हराएंगे। और मैं एक बार फिर आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हमेशा एक धर्मगुरु को बुलाया अपने प्रोग्राम में, उनकी राय ली है, और सबने एकमुश्त होकर ये बात कही है कि हमको कोरोना से एक होकर लड़ना है। और ये बड़ी बात है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई बहुत अच्छी बात होगी आइंदा आने वाले दिनों में, और हमारे दिल जुड़ेंगे और हम एक हो जाएंगे। और बार बार ये कहा जा रहा है कि डीएनए एक है, उसकी को बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये इसको हमें करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुल्क की जो
ये गंगा जमनी तहजीब है, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, जो हमारे नाजरीन और ख़ास तौर से जो हमारे टारगेट व्यूवर्स हैं, जाहिर सी बात है मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जुड़ी होती है। मुसलमानों में ख़ास तौर से, वैसे तो बहुत से लोग हैं जिनमें कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तजब्जुब के शिकार हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो मुस्लिम तबका या जो घराने, अभी भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें कुछ गलत फहमियाँ हैं, जिनमें कुछ अफवाहों के जो लोग शिकार हैं, उनके लिए खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपका क्या कुछ पैगाम है? नहीं, जो लोग आज भी गलत फहमी का शिकार, उनको मेरा यही पैगाम है कि हम लोगों ने अपने यहाँ इस्लामिक सेंटर में लखनऊ में खुद कैंप लगाया, वैक्सीनेशन कैंप पिछले 3 महीनों से मुसलसल बिला नागा चल रहा है, आज भी चल रहा है। उसमें बड़ी तादाद में तमाम मज़ाहिब के लोग आ रहे हैं और वैक्सीनेशन उनका हो रहा है, और हमने खुद दोनों डोज लगवाए हैं, हमारे घर वालों ने लगवाए हैं, और मुल्क भर के जितने बड़े बड़े उलमाए कराम हैं सभी ने अपना अपना और अपने घर वालों का वैक्सीनेशन कराया है। जाहिर सी बात है, इसमें अगर कोई शक व शुबह की गुंजाइश होती तो हम लोग ये कदम हरगिज ना उठाते। और जैसा कि कहा गया कि इससे पहले भी पोलियो के सिलसिले में गलतफहमियां फैलाई गई, जिसके नतीजे में कई बच्चे पोलियो के शिकार हुए। अब जो पोलियो के शिकार बच्चे हो गए, आज भी वो बेचारे अपाहिज हैं, तो उनका जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने अफवाहों को हवा दी और अफवाहें फैलाई। लिहाजा आइए आज के इस न्यूज 18 के इस प्रोग्राम के जरिए से हम आप लोगों से फिर से इस बार यही अपील करते हैं कि पूरी दुनिया में जितने इस्लामी ममालिक हैं सभी में वैक्सीनेशन चल रहा है और तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। हम आप में से जिसने भी अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है, जरूर और जरूर वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि इस खतरनाक बीमारी से हम खुद भी और अपने घर वालों को भी महफूज रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस मुहिम को मजीद मजबूती देने के लिए और हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम को मजबूती देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, जिंदगी का यकीन वैक्सीन मुहिम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, लेकिन यह सफर यूं ही जारी रहेगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। जिंदगी का यकीन वैक्सीन। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग और न्यूज़ 18 के व्यूवर्स जिंदगी का यकीन वैक्सीन मुहिम से जुड़े और अब मुहिम के अख्ताम पर लोगों ने इस पहल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 ने जो प्रोग्राम शुरू किया है ज़िंदगी का यकीन वैक्सीन, वो बहुत मुतासिर कुन था। उसे देखकर कई गलतफहमियाँ दूर भी हैं, न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे ख़ानदान वालों की, दोस्तों की। और इस प्रोग्राम देखने के बाद हमने तय किया कि हमें भी वैक्सीन लगाना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम ज़िंदगी का यकीन ये वैक्सीन मैंने बाहर देखा और उसमें ये यकीन दिलाया जा रहा था कि इसके लगाने से कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी वैक्सीन लगाया और दोनों लगा के मैंने सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। बहरहाल मैं उर्दू 18 प्रोग्राम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सही वक्त पर सही तर्जुमानी की। मैं न्यूज़ 18 का शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनका प्रोग्राम देख के कोई भी वैक्सीन लेना नहीं लेना मालूम नहीं था, तो लोग अवेयरनेस पैदा करे आवाम में। और सकीना फाउंडेशन की जानिब से जो कैंपेन चला था उसमें हम लोग जाके वैक्सीन लिए। न्यूज़ 18 में वैक्सीन का जो कैंपिंग चल रहा था वो देख के अवेयरनेस आया है और न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। अवेयरनेस प्रोग्राम जो ये लोग बयान कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी कैंप रखने के कोशिश करें तो और अच्छा है। न्यूज़ 18 चैनल जो है इसको सुनकर हमने खुद लगवाई है और साहब हम कहते हैं इसकी बड़ी अच्छी मुहिम चल रही है, बहुत तेज चल रही है। आप लोग इसको इस बार ख्याल करिए, लगवाइए साहब। न्यूज़ 18 उर्दू ने जो तहरीक शुरू की थी वैक्सीन ज़िंदगी का यकीन, यकीनन इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो उर्दू सुनने वाले, उर्दू पढ़ने वाले जो नाजरीन थे उन तक बहुत दूर दूर तक ये बात पहुंची और लोगों ने वैक्सीन पे काम किया और वैक्सीन लगवाई।
अस्सलाम वालेकुम। न्यूज 18 उर्दू का शुक्रिया। कोरोना वैक्सीन के लिए इस चैनल ने लोगों में बेदारी पैदा की। मैं और मेरी पूरी फैमिली ने कोरोना वैक्सीन लिया है। न्यूज 18 उर्दू ने हमें हौसला दिया, वैक्सीन की सही जानकारी दी। इसलिए हम न्यूज 18 उर्दू चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबसे इल्तिजा करना चाहूंगी कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी आप कोविड-19 गाइडलाइंस के द्वारा प्रिकॉशंस ले, और इस पहल के लिए मैं न्यूज 18 उर्दू चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज कुछ प्रिकॉशंस बता रही हूँ, जैसे कि मास्क पहने और बिना कोई जरूरी के बाहर ना निकले, कोई जरूरी काम हो तो बाहर निकले, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। नाजरीन, जिंदगी का यकीन वैक्सीन मुहिम की 4 जानिब से सताइश हो रही है। इस मुहिम ने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बेदार किया है। इसी कड़ी में मुमताज कव्वाल, हाजी मुकर्रम वारसी और उनके हमनवाओं ने भी इस मुहिम की तारीफ की है। आइए सुनते हैं मुमताज कव्वाल, हाजी मुकर्रम वारसी और उनकी टीम की ये कव्वाली। और इस वक्त हमारे पूरे मुल्क की मन की बतिया, उनके दिल की बात यही है कि मौला इस वबा से हम सबको महफूज रखे और जल्द से जल्द इस वबा का खात्मा हो। और मैं फिर एक बार न्यूज 18 उर्दू का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मोहतरम जनाब अबू हुरैरा साहब का भी, जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। मैं बार बार आपसे यह अर्ज कर रहा हूँ कि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिंदगी का यकीन वैक्सीन है। तो लिहाजा क्या तुमसे कहूँ मैं अरब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतिया। तुमसे कहूँ मैं अरब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतिया। कहे फुरकत को है उम्मी लकब, काटे न कटत है अब रतिया। तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, तब तक ये रहेगी मैं खबरी। तोरी प्रीत में
जिंदगी का यकीन वैक्सीन मुहिम अपने अख्तिताम को पहुंची और व्यूवर्स और न्यूज़ 18 उर्दू के चाहने वालों के हम शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत प्यार हमें दिया और आपका ताउन भी इस मुहिम में हमें हासिल होता रहा। लेकिन नाज़रीन, कोरोना के खिलाफ ये जंग अभी भी जारी है। अगर अभी भी आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन लगाइए, सेहतमंद रहिए, अपना ख्याल रखिए। आदाब।